Just smile. Smile is fundamental. Smile is actually fundamental root of our self. शांति और आनंद हमारा एक्चुअली रूट है, मूल स्वरूप है। मूल स्वरूप शांति और आनंद। जस्ट स्विच टुवर्ड द कामनेस। सोल, मन कभी हमारा शांत नहीं हो सकता। मन का स्वभाव है चंचलता। शांति स्वभाव है हमारी सोल डायमेंशन, आत्मस्थिति। शांति, आनंद, सोल्यूशन, सोल डायमेंशन। जैसे जैसे हम मेडिटेशन, आज समझेंगे मेडिटेशन क्या होता है। जैसे जैसे हम मेडिटेशन की गहराई में जाएंगे, ध्यान की प्रक्रिया को समझेंगे, वैसे वैसे हमारी बॉडी, हमारा मन विलीन हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा हमारे सोल के डायमेंशन में। जब मर्जिंग की बात आती है तो हमारा जीव तत्व भी मर्ज हो जाता है परम चेतना में, चैतन्यता में, कॉन्शियसनेस में। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण, जब हमें डीप स्लीप होती है, बहुत गहराई की स्लीप में होते हैं हम, कुछ याद नहीं होता है, कोई ड्रीम्स नहीं होते हैं, तब उसको, उसके बाद, उस नींद के बाद हम जब उठते हैं तो पूरा फ्रेश फील करते हैं, पूरा फ्रेश फील करते हैं। सो दैट इज द सोल स्लीप। जो कुछ भी हमारी नैसर्गिक क्रियाएं हैं, जो कुछ भी हमारी नैसर्गिक प्रक्रियाएं हैं, क्रियाएं हैं, वो सब सोल की प्रक्रियाएं हैं। सोल का नेचर है सहजता, सहजता से, एफर्टलेस, बिना बिना तकलीफ के चलना, बिना तकलीफ के चलना, एफर्टलेसली। इसलिए सोल ओपनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। और वो सोल ओपनिंग तभी होता है जब मन विलीन हो जाता है सोल के चेतना में, जिसे हम कहते हैं ध्यान की प्रक्रिया। तो जस्ट close your eyes and just meditate for 5 minutes to merge your mind in your soul dimension. शायद हमने 2 लेक्चर में थोड़ा सा सफरिंग के बारे में समझा। सफरिंग, आज से सॉल्यूशन की बात करेंगे, कैसे सॉल्यूशन निकालना है। क्योंकि सफरिंग की बात तो सब लोग करते हैं, बट दिस क्लास इज फॉर द सॉल्यूशन, चिकित्सा। सफरिंग भी देखेंगे हम, कहाँ से आता है, कैसे आता है, दुख वेदना कहाँ से आती है। हमने कल देखा, बॉडी को दुख होता है, मन को दुख होता है, ऊर्जा में, शरीर में डिसऑर्डर्स होते हैं। सॉल्यूशन की भी बात कर ली। कनेक्ट विद द स्माइल स्पिरिट, एग्जिस्टेंस स्पिरिट। चेतना से जुड़ना ही सॉल्यूशन है। हम जो चिकित्सा पद्धति सीख रहे हैं,
वो दोनों लेवल पे काम करती है। आपका इनर रिस्पॉन्स, आपका इनर मतलब आपका सोल का रिस्पॉन्स, आपके माइंड का रिस्पॉन्स, और उपचार भी। एक एग्जांपल देना चाहूंगा। कोई भी सर्जरी होती है, जस्ट स्लोली ओपन योर आईज, जस्ट स्लोली ओपन योर आईज। समझो किसी की सर्जरी हो चुकी है, उपचार किए हैं, होते हैं ना, कभी कभी उपचार किए जाते हैं। बड़े से बड़े डॉक्टर के, समझो हमने वर्ल्ड के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से वो सर्जरी कर ली, उपचार कर लिए, निदान भी हुआ, उपचार भी हुआ। क्या उससे खाली वो चिकित्सा का सक्सेस उसके ऊपर डिपेंड होता है, या और भी कोई चीज होनी चाहिए? क्या कहते हैं डॉक्टर सर्जरी के बाद जनरली? क्या करते हैं, क्या कहते हैं? सर्जरी परफेक्ट हो चुकी है, बाह्य काम तो परफेक्ट हुआ, बाहरी वर्क परफेक्ट हुआ, लेकिन उस बॉडी का रिस्पॉन्स अगर प्रॉपर नहीं होगा तो क्या वो सर्जरी सक्सेसफुल कहेंगे? सर्जरी सक्सेसफुल हो गई, बट हीलिंग रिस्पॉन्स। इसीलिए किसी भी चिकित्सा का सूत्र होता है, हम बाहर से कितनी भी अच्छी चिकित्सा ले ले, उपचार कर ले, बट हमारा रिस्पॉन्स कैसे होता है उसके ऊपर चिकित्सा का सक्सेस होता है। तो ये रिस्पॉन्स कहाँ से आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? कल से हम जो बात कर रहे हैं, 2 दिन से, ये रिस्पॉन्स खाली फिजिकल बॉडी का है, या एनर्जी बॉडी का भी है, माइंड का भी है, सोल का भी है? भले ही हमारी फिजिकल बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है, परफॉर्म कर रही है, बट रिस्पॉन्स अल्टीमेटली कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम द सोल डायमेंशन, एंड बियॉन्ड सोल दैट इज द चेतना, चैतन्य। अगर सोल में भी कौन है? सोल की चेतना है। मन में भी कौन है? मन की चेतना है। एनर्जी की चेतना है, फिजिकल बॉडी, दीज आर द स्ट्रक्चर्स। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं। समझो हमारे पास 4 बर्तन है, और इन चारों बर्तनों में एक ही चीज है, पानी है, वाटर है। एक छोटे बर्तन के लिए हम, समझो एक छोटा सा बर्तन है, उस बर्तन के पानी को उसका पानी कहेंगे, वाटर कहेंगे। उससे बड़ा है, उसको कहेंगे, है ना? बट अल्टीमेटली चेतना है ना, चैतन्य सा। तो रिस्पॉन्स कौन कर रहा है? बॉडी को भी कौन रिस्पॉन्स कर रहा है? चेतना ही कर रही है। अगर उस व्यक्ति की कॉन्शियसनेस, चेतना अगर अपग्रेडेड नहीं है, तो वो चिकित्सा, वो जो उपचार बाहर से किए जा रहे हैं, वो सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे, अगर चेतना अपग्रेडेड नहीं है। इसीलिए हम जो कुछ भी चिकित्सा अभी आगे से पढ़ेंगे, समझेंगे, वो सीधे सीधे आपके कहाँ पे ऊपर काम करेगी? आपकी बॉडी की चेतना को अपग्रेड करेगी, आपकी एनर्जी बॉडी की चेतना को अपग्रेड करेगी, माइंड की चेतना, एंड सीधे सीधे सोल। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, किससे जोड़ रहे हैं? अगर ये मुद्रा मैं कर रहा हूं, तो ये क्या है? बॉडी को किससे जोड़ रहा हूं? मैं अल्टीमेट ट्रुथ से जोड़ रहा हूं, अल्टीमेट चेतना से। ये कनेक्टिविटी है ना? ये संकेत है, ये सिंबल है ना? ये करते हैं ना हम। ये क्या है? ये भी एक मुद्रा है, इससे हायर डायमेंशन मुद्रा। मैं अभी इस क्लास में आपको फिंगर पॉइंट्स की मुद्रा सिखाने वाला, बट देर आर बोथ हैंड मुद्राज आल्सो, बोथ हैंड मुद्राज, दीज आर द बोथ हैंड मुद्राज। ओके, नमस्कार करते हैं। ओके, कभी कभी बहुत सारी है, बट फिंगर टिप्स ही चिकित्सा के लिए, बाहर के उपचार के लिए फिंगर टिप्स की या फिंगर मुद्राज पॉइंट्स हम सीखेंगे। सिंपल, उसके पहले थोड़ा सा हम बात करते हैं सफरिंग को दूर करने का
और आत्म स्थिति प्राप्त करने का कोई सरल तरीका है? सरल, इजी वे, है ना? ऑलरेडी जो ज्ञानी है, मैंने कल एक शब्द यूज किया था, ऑलरेडी जो ज्ञानी है उनको शायद कभी कभी इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, साधना की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी जो रियलाइज्ड है, इनलाइटेंड है बाय बर्थ। बट जो व्यक्ति जीवन के प्रवास में चल रहा है, क्या कोई साधना बताई जाती है? किसी को नामस्मरण कहा जाता है, किसी को भक्ति योग कहा जाता है, किसी को ज्ञान योग कहा जाता है, कुछ ना कुछ तो कहा जाता है। बट ऐसा कौन सा तरीका है जो सबको इंक्लूड करके हमें सपोर्ट कर सकता है, हमें हील कर सकता है, जो हीलिंग को भी एक्सप्लेन करता है और जो आपके स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग को भी अपग्रेड करेगा? दोनों सेपरेट नहीं, एक ही है, बट समझने के लिए सेपरेट करना। दोनों एक ही है, एक ही सिक्के के दो साइड्स है। विदाउट हीलिंग देर इज नो स्पिरिचुअलिटी, एंड देर विदाउट स्पिरिचुअलिटी देर इज नो हीलिंग। अगर स्पिरिचुअलिटी का अंडरस्टैंडिंग नहीं है फिर भी हीलिंग नहीं होगा, और हीलिंग नहीं होगा तो भी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं होगा, दोनों एक साथ चलते हैं। ये शब्द है खाली। आप अगर किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से जुड़े हैं तो आपको ऑलरेडी हीलिंग चल रहा है विद द हेल्प ऑफ दैट थिंग। और कोई आप हीलिंग प्रोसेस में है तो ऑलरेडी आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस चल रहे हैं, दोनों एक साथ में। तो ऐसा कौन सा तरीका है जो हम समझ सकते हैं इजीली, उन चीजों को समझ सकते हैं? देर इज अ वन solution, that is the try origin smile meditation। हमारी जो स्वयं पूर्ण चिकित्सा पद्धति है वो बेस्ड है इस मेडिटेशन की प्रक्रिया में। क्या नाम है? क्या नाम है? ट्राई ओरिजिन स्माइल मेडिटेशन। मैं लिखता हूं यहाँ। ये तो समझ में आया, सफरिंग किसको होता है? फिजिकल बॉडी को, एनर्जी बॉडी को, माइंड को, सोल। अब सॉल्यूशन क्या है? स्वयं पूर्ण चिकित्सा, जो कि बेस्ड है हमारे किसके ऊपर? ट्राई ओरिजिन स्माइल। एक एक शब्द को हम समझेंगे। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे लिए। मैं यहाँ पे स्माइल को पहले रिफ्लेक्ट करता हूँ। व्हाट इज द स्माइल? शब्द लिखिए, स्माइल का मीनिंग। सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है कामनेस। इसी को कहते हैं हम शांति। देन आनंद अवस्था। आनंद अवस्था मतलब बियॉन्ड हैप्पीनेस, बियॉन्ड अनहैप्पीनेस। देन स्थिरता, स्टेबिलिटी। देन शब्द लिख के रखिए, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। जीवन मुक्त अवस्था। देन जीवन मुक्त अवस्था, लिबरेशन। जीवन मुक्त मतलब लिबरेशन। बहुत सारी
और सबसे इंपॉर्टेंट है मौन। एक्सप्लेन करूंगा। शांति, सुकून, आनंद, स्थिरता, जीवन मुक्तावस्था, मौन, लिबरेशन, साक्षित्व। एक एक शब्द धीरे धीरे समझते जाएंगे। अभी आपको लिखना है। ओके, दिस इज द स्माइल का मतलब। जो मैं स्माइल शब्द जब भी यूज करता हूं तो इसके पीछे ये सब भाव होते हैं। जब मैं स्माइल एक्सप्रेस करता हूं या स्माइल की बात करता हूं तो इन सब चीजों की बात, उसके पीछे कॉन्शियसनेस ये चीजों का है। शांति है, आनंद अवस्था है, स्थिरता है, जीवन मुक्त अवस्था है, मौन, साक्षी। व्हाट इज मीन बाय द मौन? मौन का मतलब क्या होगा? कोई बता सकता है? मौन का मतलब क्या है? शांत रहना। शांत बात नहीं रहना। करना। किसी से भी, खुद से भी बात नहीं बात नहीं। करना, विचार भी नहीं। आंतरिक यस। मौन। और आंतरिक मौन। ओके। मौन इज द प्रोसेस ना, मतलब शून्य की तरफ जाना, शून्य की तरफ जाना। बट क्या होगा मौन से? मौन का फायदा क्या होगा? वहां पे वहां पे 3 सीक्वेंस लिख के रखिए, मैंने लिखे अभी। एक सीक्वेंस लिख के रखिए। पहले ध्यान, ध्यान, समाधि, मौन, साक्षित्व, एंड देन जीवन मुक्तावस्था, लिबरेशन। ध्यान, सबसे पहले क्या है? ध्यान की प्रक्रिया। देन उससे ध्यान से क्या आएगा? ध्यान से क्या मिल ध्यान ध्यान गहरा होगा तो क्या होगा? समाधि। समाधि मतलब सिंपल लिखिए, शांति। शांति, शून्य अवस्था। समाधि से क्या निकलेगा? मौन। मौन से क्या निकलेगा? साक्षित्व। और साक्षित्व से क्या निकलेगा? लिबरेशन, मुक्ति। क्या चाहते हैं आप सब लोग? शरीर की वेदना से मुक्ति चाहते हैं सब लोग? मन की वेदना से मुक्ति चाहते हैं, नहीं चाहते? मन की वेदना से मैं बोल रहा हूं। मन से मुक्ति पा सकते हैं क्या? मन से मुक्ति पा सकते हैं क्या? जब तक जीव दशा है तब तक मन चला जाएगा? मन चला नहीं जाएगा। शरीर चला जाएगा? नहीं, इट्स नॉट, इट्स अगेंस्ट द यूनिवर्सल। रहेंगे, बट मुक्त रहेंगे। उसी को कहते हैं जीवन मुक्त अवस्था, लिबरेटेड लाइफ। ओके। सो इसलिए क्या है? पहले ध्यान की प्रक्रिया। ध्यान से क्या मिलेगा? सिंपल, समाधि मतलब शांति। अभी आपके लिए शांति। समाधि के बहुत सारे अर्थ है, बट मैं कहूंगा शांति। देन क्या आएगा? यस प्लीज। शांत। समाधि के बाद में मौन, और मौन के बाद में साक्षित्व। व्हाट इज द मौन और साक्षित्व? मौन एक प्रोसेस है। जब आप समाधि के बाद अनुभव करते हैं, वहां पे लिख के रखिए मौन से क्या होता है। मौन से आपका विवेक बढ़ता है। मतलब आपको कहाँ पे आपकी एनर्जी खर्च करनी है, सिंपल सी भाषा में बता रहा हूं मैं। कहाँ पे आपको व्यक्त होना है, एक्सप्रेस होना है, और कहाँ पे नहीं होना है, इसका रियलाइजेशन आता है। इसी को कहते हैं विवेक।
क्या सही है आपके लिए, क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है, इसका रियलाइजेशन। और ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आपकी हीलिंग के प्रोसेस में। वहां पे लिख के रखिए बड़े से अक्षर में, जो कुछ भी हमारे शरीर के मन के लेवल पे सफरिंग्स आते हैं, इसके कारण आते हैं। हम जहां पे जरूरी नहीं है वहां पे हमारी एनर्जी खर्च करते हैं। मैं सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूं। और जहां पे जरूरी है वहां पे क्या करते हैं हम, रुक जाते हैं। होता ही नहीं होता है। जहां पे व्यक्त होने की जरूरत नहीं वहां पे क्या करते हैं हम, व्यक्त होते रहते हैं। और जहां पे व्यक्त होने की जरूरत है वहां पे कहाँ पे क्या करते हैं, शांत रहते हैं। सिंपल कह रहा हूं, जहां पे व्यक्त नहीं होते हैं और बाद में सोचते रहते हैं, अरे मैंने इसे बोला होता, ये किया होता, वो किया होता, होता है ना, वहां पे एनर्जी चली जाती है। और जहां पे जरूरी नहीं था वहां पे हमने व्यक्त करके एनर्जी को एक्सर्ट कर दिया। मौन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मौन आपको समझाता है कि क्या करना चाहिए। आपका जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है वो जीरो हो जाता है। कितने लोगों का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, मन का सोल के साथ, सोल का एनर्जी के साथ। अभी मैंने सोल पढ़ाया नहीं, माइंड पढ़ाया नहीं, है ना, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है ना। द्वंद्व कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, द्वंद्व, द्विधा अवस्था, द्वंद्व चलता रहता है। ये द्वंद्व जीरो हो जाता है। इसे कहते हैं वननेस स्टेट को अचीव करना, एक रूपता होना। मौन क्या करता है आपको, एक रूप, एक, आपके डिसीजंस इतने परफेक्ट हो जाते हैं कि आपको इतनी भी एनर्जी खर्च नहीं पड़ती। उसको कहते हैं सहजता से, कंफ्यूजन, क्लियरिटी आ जाती है, पूरी तरह से क्लियरिटी। दैट इज द मौन। ओके, और मौन के बाद में क्या आता है, साक्षित्व। व्हाट इज द साक्षित्व, व्हाट इज मीन बाय द साक्षी, क्या है साक्षी। साक्षी भाव, खुद को खुद से बाहर आके देखना। बड़े टर्म्स है, बट इट्स लाइक you are at times in a very painful state or very uncomfortable state, and then you go within, you actually experience there is something inside which is in that ananda bhav, or you don't realize that ananda bhav that time, but you experience that something is there which is just watching. So it's a ऑब्जर्विंग, combination of ऑब्जर्व, ऑब्जर्विंग, विटनेस, है ना। वहां पे लिख के रखिए, माई सोहम रियल, सोहम, सोहम सोहम। और ते परमतत्व म्हणजे मीच आहे ही जाणीव होणे. यस, गुड, ओके, वहां पे लिख के रखिए। बहुत आपके आंसर सही है, बट उसको और थोड़ा अपग्रेड करना चाहूंगा मैं। इज जस्ट हैपनिंग, यूनिवर्सल ड्रामा इज हैपनिंग, जस्ट यूनिवर्सल ड्रामा। आई एम ऑब्जर्विंग एज ए विटनेस and playing my perfect role given by the system. समझ में आ रहा है? It's not only the observing. कृष्ण ने अर्जुन को रोल प्ले करने को कहा है, ऑब्जर्वेशन की नहीं कहा था, है ना। जो मुझे उस घटना में रोल मिला है उस रोल को परफेक्टली प्ले करना, ये मेरा काम है। दैट इज द साक्षी। बहुत बार साक्षी का मतलब किया जाता है जस्ट ऑब्जर्विंग, जस्ट विटनेस, देखते रहो, बट उसमें एक्शन भी जरूरी है।
क्या अभी आप एक्शन कर रहे हैं, मेरा लेक्चर सुन रहे हैं? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपको रोल दिया गया है उस रोल को परफेक्ट प्ले करने की कोशिश, एटलीस्ट प्रयत्न करना, यत्न करना, दैट इज द साक्षित्व। ओके, देखो ये सॉल्यूशन है आपके सफरिंग के। जब आपको किसी, समझो सिंपल ले रहा हूं, आपको हेडेक हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, क्या कर सकते हैं आप नॉन स्माइल एक्टिविटी भी कर सकते हैं। वाई दिस इज पेनिंग, ये मुझे क्यों तकलीफ हो रहा है, और ये 3 दिन से हम क्या कर रहे हैं, उस पेन को कैसे देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। मैं पहले दिन से साक्षी सिखा रहा हूं आपको, ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट कैसे से दिख रहे हैं, स्माइल के साथ। क्या कर सकते हैं हम, समझो कोई पेन किलर भी ले लिया आपने, पेन किलर काम कर रही है, बट तब भी पेन नहीं कम हो रहा है, क्या आप साक्षी भाव से, इट्स अ ब्यूटीफुल हीलिंग टेक्निक। आज प्रयोग करके देखिए। अगर किसी को बॉडी पेन है, कहीं पे भी है, हेड है, नेक है, चेस्ट है, एब्डोमेन है, योर बॉडी पेन dissolves within the fractions of seconds if you achieve that smile state. आपके मन में अगर कोई तकलीफ है, मन के लेवल पे भी जस्ट ट्राई, जस्ट ट्राई। कितने लोगों को बॉडी की सफरिंग है अभी, बॉडी पेन कितने लोगों को है? चलो, जस्ट टच दिस बॉडी फिंगर। सब लोग, सबको कहीं ना कहीं पे पेन होगा, मेरे ख्याल से होगा ना, बॉडी में डिस्कम्फर्ट। ओके, चलो। अभी नहीं है किसी को तो पेन ना आ जाए इसलिए करो, पेन ना आ जाए इसलिए। ओके, ओके, जस्ट टच दिस होमो फिंगर, दैट इज द बॉडी फिंगर नाउ, एंड जस्ट क्लोज योर आईज। आंखें बंद करो और चेहरे पे एक मुस्कुराहट रखो, और जहां पे भी पेन है, वेदना है, उसको ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो। हाँ, इसमें थोड़ा सा, जब भी बॉडी मेडिटेशन करेंगे तो बॉडी को रिलैक्स रखो। आपकी बॉडी जिस पोस्चर में बैठना चाहती है उसको उसमें बैठ जाओ, बैठना चाहते हो बैठ जाओ, सोना चाहती है सो जाओ। स्माइल इज नथिंग बट द साक्षी भाव। जब हम ये स्माइल एक्टिवेट करते हैं, मतलब उसको हम क्या कर रहे हैं, साक्षी भाव से देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑब्जर्व योर बॉडी एंड पास द स्माइल। स्माइल पास करना ये कर्म है आपका, ये एक्टिविटी है, एक्शन है। जस्ट पास द स्माइल, जस्ट पास द, जस्ट पास द स्माइल। बहुत बढ़िया। अगले 10 मिनट जस्ट जहां पे भी बॉडी के लेवल पे आपको पेन है, वहां पे स्माइल पास करो। यू कैन फील देयर इज स्लोली पेन इज गोइंग टुवर्ड द जीरो स्टेट। धीरे धीरे बॉडी का पेन चला जाएगा, कहीं पे भी हो। यहाँ पे पेन मतलब खाली बॉडी को पेन की नहीं, बॉडी में कोई भी डिस्कम्फर्ट, चाहे आपको खांसी हो, सर्दी हो, कोई भी डिस्कम्फर्ट ऑफ द बॉडी। बहुत बढ़िया। जहां पे भी आपको सफरिंग का भाव है वहां पे स्माइल पास करो। और इस दौरान आपके अगर आंखों से पानी आता है, यौन आती है, गैस पास हो जाता है, या नींद आ जाती है, इट्स अ गुड साइन, इट्स अ गुड साइन, योर पेन इज डिसॉल्विंग। बहुत बढ़िया, यस, बहुत बढ़िया। बट स्माइल जारी रखिए, फिजिकल बॉडी की स्माइल। यहाँ पे स्माइल का मतलब सीधे सीधे मैं बता रहा हूं, साक्षी भाव। जस्ट ऑब्जर्व कर दो उस पेन को, जस्ट ऑब्जर्व करो। जैसे किसी व्यक्ति को हम देखते रहते हैं, किसी घटना को, जैसे पिक्चर चल रहा है, ड्रामा चल रहा है, और कोई विलन है, पेन इज विलन फॉर योर बॉडी ना, पेन इज विलन फॉर योर बॉडी। उस विलन को ऑब्जर्व करते करते क्या हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाउ मेनी पीपल्स आर सक्सीडिंग
नाउ पेन, थोड़ा सा भी, 1-2%, 10%, जितना भी है, जस्ट संकेत दे सकते हैं आप। पेन इज देयर, अगर किसी को पेन है तो अभी पेन, वेदना है वहां पे, कम हो जाएगी। बहुत बढ़िया। जस्ट एंजॉय द कामनेस। वहां पे शांति महसूस होगी, वहां पे स्माइल पार्टिकल्स काम करेंगे। यस सुभाष सर, देर इज पेन नाउ इन योर बॉडी एंड जस्ट यू कैन मूव योर बॉडी ऑल्सो विद द स्माइल। अगर बॉडी को थोड़ा सा जल्दी ठीक करना है तो बॉडी को थोड़ा सा हिलाते जाओ। रिदमिक, रिदमिक, लेफ्ट साइड, राइट साइड, जस्ट ऑब्जर्व लाइक दिस, एक स्माइल डांस। जस्ट मूव योर बॉडी विद स्माइल। पहले लेफ्ट साइड पे जाओ, राइट साइड, बिल्कुल स्लोली, नॉट फास्ट मूवमेंट्स। बहुत बार हम फास्ट मूवमेंट करते करते पेन में चले जाते हैं। थोड़ा सा धीरे 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 धीरे। बहुत बढ़िया, जस्ट स्माइल। यस, यस, गुड। जितने लोगों को यौन आ रहा है, इट्स गुड साइन। यस, कितने लोगों को आंखों से पानी भी आ सकता है, इट्स गुड साइन। नींद आ रही है, इट्स गुड साइन। बहुत बढ़िया। ये क्रिया जब बॉडी की पेन होगी, माइंड की पेन होगी, एक सूत्र याद रखिए, मन को शांत करो, शरीर को मूव करो, शरीर को हिलाओ। बॉडी पेन तुरंत जा सकता है, बट स्माइल कॉन्शियसनेस के साथ बॉडी एक्शन। इसीलिए स्माइल योगा कंसेप्ट है, स्माइल ताइची है। ओके, गुड। सो बॉडी मेडिटेशन। साक्षी का मतलब मैं बता रहा था, साक्षी मतलब ऑब्जर्वेशन एज अ स्माइल कॉन्शियसनेस। ये जो आपकी बड़ी सी बड़ी दवा ठीक नहीं कर सकती, ये दवा आपको जल्द लागू हो जाएगी, मेडिसिन, है ना। ओके, बॉडी लेवल पे पेन होगा तो ऑब्जर्व करो, मन के लेवल पे होगा माइंड की मुद्रा। ओके, समझा। साक्षी, और साक्षी के बाद में क्या आता है, जीवन मुक्त अवस्था, मतलब लिबरेशन। हम सोल लिबरेशन की बात करते हैं, पर पहले शरीर की वेदना से तो मुक्त हो जाए, मन की वेदना से तो मुक्त हो जाए। सोल इज ऑलवेज लिबरेटेड, बट शरीर और मन की वेदना से पहले हमें क्या होना है, मुक्त होना है। ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ स्माइल। ओके, यस। कितना कितना समय लगा, 1-2 मिनट, 5 मिनट का मेडिटेशन हमने ले लिया। ये 5-5 मिनट की भी क्रियाएं अगर हम करते रहेंगे कॉन्शियसली, बट कॉन्शियसली करना पड़ेगा, देन आप सफरिंग से पूरी तरह से मुक्त हो सकते। ओके, जस्ट मुझे बताए, किसी को डिस्कम्फर्ट था और इसके बाद में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट कम हुआ, किसी को था बॉडी में? एनीवन वांट टू शेयर? Yeah, little less of sleep, so little heavy head. It felt better when the smile was passed on to it. या, गुड। एनी डिस्कम्फर्ट, है ना, इट्स ब्यूटीफुल। यस सुभाष सर, थोड़ा सा पेन इज देयर, अनम्यूट कीजिए, थोड़ा सा अनम्यूट, अनम्यूट कीजिए।
सर्वायकलचा त्रास आहे मला तसा. हा आणि आता आता मेडिटेशन करत असताना झोप येत होती, हे दुखणं कमी झालं. या गुड है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है ना. अगर मैं ये क्यों आपको एनकरेज करने की कोशिश कर रहा हूं, मेडिसिन जरूर हेल्प करेंगे, बट आपको ये स्माइल मेडिसिन वहां पे लिख के रखिए, स्माइल इज द फ्यूचर मेडिसिन एक्चुअली. आगे जाके स्माइल पार्टिकल्स आपको यूज करने पड़ेंगे मेडिसिन के तौर पर, है ना. स्माइल इज द फ्यूचर मेडिसिन. मेडिसिन दवाई के स्वरूप में काम करेंगे. और अभी अभी हमने देखा रिस्पॉन्स ऑफ आवर सेल. स्माइल सीधे सीधे कहाँ पे काम करती है, चेतना और चैतन्यता के ऊपर. ओके गुड, बहुत अच्छा. क्या इजी है? इजी है ना? इजी है, कर सकते हैं. और ये कहाँ पे भी कर सकते हैं आप, स्माइल कहाँ पे कहाँ काम पे भी करती है? स्माइल is works on the cellular level and चेतना चैतन्यता, बॉडी के रूट लेवल पे, माइंड के रूट लेवल पे, चेतना के लेवल पे. ओके ओके. साक्षी मेडिटेशन, साक्षी मेडिटेशन, स्माइल इज द साक्षी मेडिटेशन. ओके. साक्षी का मतलब आपको समझ में आया? 3 शब्द है, ऑब्जर्वेशन, एक्टिवेशन एंड ऑब्जर्वेशन, रियलाइजेशन एंड एक्टिवेशन. एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर एक्शन नहीं होगी तो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा. ओके. तो अर्जुन ने अगर युद्ध नहीं किया होता तो चलता क्या, लिबरेशन होता क्या? नहीं. आप भी अर्जुन ही है ना. अगर आपको लिबरेशन होना है, मुक्त होना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हारमोनी में जाना पड़ेगा. ओके. दिस इज द स्माइल स्टेट. So is Okay. this the correct sentence when you mentioned I'm observing as a witness the entire universal play and perfectly playing my role, trying to play my Yes. role as perfectly as. Yes. Yes. Thank you. Yes. You can put that sentence in the group also. Okay. जस्ट जो वो आप कुछ नोट्स निकाल रहे हैं वो भी एक सेंटेंस फॉर्म में है ना, आपने परफेक्टली सेंटेंस को एक्सप्लेन किया. ओके गुड. यस ब्यूटीफुल. अगर आपकी जीवन में एक स्माइल पार्टिकल ओपन हो जाता है तो मेरे 10 स्माइल पार्टिकल ओपन हो जाते हैं. मुझे कब आनंद होता है मालूम है? अगर आपका छोटा सा भी पेन में थोड़ा सा भी रिलीफ मिल गया तो मेरी स्माइल एक्टिवेट हो जाती है नेचुरल. इट्स माय, है ना, ये क्या है, मेरी अचीवमेंट्स है, मेरी स्माइल के अचीवमेंट्स है ना. अगर आपका पेन थोड़ा सा भी कम हो जाता है विद द स्माइल हेल्प, देन स्माइल अपने आप जनरेट हो जाती है. यही चाहते हैं ना हम. और सच अध्यात्म क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है, खुद का तो दुख कम होना ही चाहिए, बट खुद के साथ, मेरे साथ जुड़ी हुए सब लोगों का दुख निवारण होना चाहिए. दैट इज द मेन पर्पस. चाहे वो बॉडी लेवल का हो या मन लेवल का हो या जीवन लेवल का हो, है ना. तो स्माइल ऐसे ही स्प्रेड होगी, नेचुरली होगी. गुड. देन व्हाट इज द मेडिटेशन? व्हाट इज द मेडिटेशन? यस प्लीज, व्हाट इज द मेडिटेशन? ध्यान का मतलब क्या है? क्योंकि शुरुआत तो ध्यान से ही होगी.
going within, हाँ going inside, going within yourself, trying to watch your breath, see the flow. When you inhale, how does that breath enters through the nostrils and through the windpipe, and try to see your heart and your navel, maybe chakras at times, and then watch the reverse play of its exhalation. Many ways of meditation, or do japa meditation, try to get that one yeah, pointedness. good. These are the tools, है ना? Mantra chanting, focusing on the breathing, ये सब क्या है? These are Tools. the process. वहां पे लिख के रखिए. These are the meditation process. क्या शब्द उसको यूज कर सकते हैं हम? These are the processes ना. मतलब सोहम साधना, जो कुछ भी हम करते हैं, रीडिंग करना, जो कुछ भी है, वो सब क्या है? प्रोसेस है. बट व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ द मेडिटेशन? क्या होता है मेडिटेशन? वहां पे लिख के रखिए. सेल्फ, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है. सेल्फ रियलाइजेशन. Actually, this definition is given by the Dr. Pankaj Jain. He is a guru of me. Realization, self-realization of truth as it is. क्या? सेल्फ रियलाइजेशन, या मैं यहाँ पे एक शब्द मैं ऐड करता हूं कभी कभी, एक्सपीरियंस. सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्सपीरियंस, या सेल्फ एक्टिवेशन ऑफ द ट्रूथ, जो कुछ भी है. सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ एज इट इज. व्हाट इज द ट्रूथ? ट्रूथ मीन्स Soham. सच्चिदानंद अवस्था. कुछ तो गलत हो. सच्चिदानंद, सत चित आनंद. मतलब परिपूर्ण अवस्था, सेल्फ परफेक्शन स्टेट. सच्चिदानंद मतलब परम आनंद अवस्था, शाश्वत सच, है ना? ट्रुथ. और ये कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हु इज रियलाइजिंग द ट्रुथ एज इट इज? जैसा है वैसा. इसी को आप कह सकते हैं यथार्थ ज्ञान, या जो कुछ भी है, पूरा सच जानना किसी घटना के बारे में, जो हम बाहर का भी सच बोलते हैं, और अल्टीमेट ट्रुथ. और कौन कर रहा है? Jivatma. सेल्फ. सेल्फ, है ना? सेल्फ मीन्स, हु इज द सेल्फ? Limited soul. सेल्फ का, सेल्फ इज द कॉन्शियसनेस फ्लोइंग, चेतना, चैतन्यता फ्लोइंग इन द सोल डायमेंशन, माइंड, एनर्जी एंड बॉडी. मतलब आपका पूरा सेल्फ जब पूरी तरह से रियलाइज्ड हो जाता है, तो ट्रुथ I- को. Please explain. What I feel is हाँ, Chaitanya is already realized. Chaitanya is, yeah, so this is Jivatma,
which is not knowing the truth when gets near the truth. So it's Jivatma who's experiencing that, and it becomes one with the self. कौन? But हाँ, मैं जो शब्द, हाँ आप कह रहे हो वो बराबर है, बट मैं जो कह रहा हूँ, द कॉन्शियसनेस flowing in the soul, mind, energy body and physical body. That is realizing the true self. That is the Chaitanya. I'm not understanding this. This is Chaitanya. This is the pure, already absolute consciousness, Paripurnavastha. This Chaitanyata is flowing in the soul, Always. It's the mind, always flowing, whether you the know it or you energy, don't know it. Yes, energy, body, energy body and physical body. and The so. ignored self is Yes, realizing the truth. Clear? yes, yes. Okay. The ignored self means इन Limit. चारों में जो कहने वाली चेतना है, चैतन्यता है, वो जब किसको सच करेगी, किसको समझेगी, इस पूरे सच को समझेगी, तो क्या हो जाएगी ये? One. वननेस विद दिस, मतलब पूरी तरह से न्यूट्रलाइज, वहां पे शब्द लिखिए न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। सफरिंग क्यों होता है? इसमें बहने वाली चेतना इसको नहीं समझ पा रही है। ये जब समझेगी कि ये मैं ही हूं, ट्रुथ ही मेरा, आपका शरीर जब समझेगा देर इज नो सफरिंग एट ऑल एट द चेतना लेवल। अभी आपने जो मेडिटेशन किया, इससे क्या हुआ मालूम है आपको? इससे क्या हुआ मालूम है? आपके शरीर ने आपकी मूल स्वरूप को समझा और उसके बाद में ही पेन जाता है। समझ में आ रहा है? पेन कब जाएगा, दर्द कब जाएगा? जब ये इसमें बहने वाली चेतना इसको समझेगी, आपके ट्रू सच को। कितने पेन लोगों कैसे को जाता है? प्लीज रिपीट, पेन कैसे? पेन मतलब पेन कब जाएगा? जब ये इसमें बहने वाली चेतना इसको समझेगी, सच को तो समझेगी। वो समझता तो नहीं है, फिर भी पेन जाती है। वो विद द हेल्प, समझा, ऐसे नहीं समझ में आ गया। नहीं, वो समझा किसको नहीं समझ में आया? इग्नोरेंट सोल को सब कुछ समझ में नहीं आ हाँ गया क्या है वो चैतन्य। हाँ फिर भी पेन तो थोड़ी कम हो गई। हाँ, जितना समझा उतना कम हुआ। पूरा समझ में आएगा तो पूरा चला जाएगा। पेन फ्री। तो मुझे आप लोग पूछते हैं ना कि कब ठीक होगा सर, कब ठीक होगा का आंसर कब है? So, पूरा समझना, पूरा समझना। ओके, पूरा समझेंगे तो ये प्रेरणा कब ठीक होगा? realized realized being. पूरा रियलाइजेशन। समझ में आ रहा है? ओके, तो मेरे पुराने स्टूडेंट्स को कहूंगा कि राजेश्री को थैंक्स बोलो। उनके उनके सब क्वेश्चंस कहाँ के हैं? सीधे सीधे क्वेश्चंस कहाँ से उठ रहे हैं उनके? सीधे सीधे चेतना के लेवल पे उठ रहे, नॉट द बॉडी एंड माइंड लेवल। तो इसके लिए शायद मेरे सोल सेमिनार का ज्ञान भी अभी मैं दे रहा हूँ आपको, एडवांस ज्ञान। कुछ समझ इट्स में नहीं गुड। आ गया। सर बट मेरे पास एक क्वेश्चन है। हाँ, लेंगे 1-2 मिनट, मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, हम क्वेश्चन देते हैं। ओके, सीधे सीधे ये कब पेन चला जाएगा? मैं सिंपल सी भाषा में बात कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी के लोग भी क्या है, बॉडी को ठीक करना चाहते हैं, मन को ठीक करना चाहते हैं, है ना? तो बॉडी कब कंप्लीटली ठीक होगी? जब ये बॉडी इस ट्रुथ को समझेगी कि आई एम नॉट सफरिंग एट ऑल।
बट कैसे समझेगी? कैसे समझेगी? इज द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन। जैसे 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 आप प्रक्रिया में जाएंगे, ध्यान की प्रक्रिया को अनुभव करेंगे, वैसे 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 वो डिसॉल्व होता जाएगा। It's a very और long, long process. That's like you're नो reaching the नो, Parama Chaitanya. ये इसीलिए तो ट्रायोजिन स्माइल मेडिटेशन है ना। मैंने वही कहा ना, सरल रास्ता, ट्रायोजिन मेडिटेशन, स्माइल मेडिटेशन। ओके, इसीलिए तो इस काल में आप बोल रहे हैं ना कि इसको देर लगेगी। इसीलिए तो प्रोफेसर को रियलाइज्ड हुआ दैट इज द स्माइल मेडिटेशन गिवन बाय द प्रोफेसर पार्क चीव। तो ही इज अ साइंटिस्ट, फिलोसोफर एंड सेंट। मैं उनका कल इंट्रोडक्शन देता हूँ थोड़ा, क्योंकि इस कलयुग में समय कम है ना रियलाइजेशन के लिए। तो टूल्स भी वैसे ही जनरेट होते हैं, टूल्स भी वैसे ही जनरेट होते हैं। आप आजकल रोड पे बैलगाड़ी चला रहे हैं या कौन सी कार चला रहे हैं अभी आजकल रोड पे? कौन सी कार? ऑटोमेटिक आई है ना, फास्ट आई है ना। तो ऐसा क्यों सोचे हम स्पिरिचुअलिटी में भी टूल्स वही एडवांस नहीं होंगे? वही टूल्स है। हैंड मुद्रा आपकी है या अभी की है हैंड मुद्रा? नो। आप जितने भी देवी देवता देखेंगे, जितने भी रियलाइज्ड पर्सन देखेंगे, बुद्धा को देखेंगे, महावीर को देखेंगे, भगवान महावीर को देखेंगे, कृष्णा को देखेंगे, सबने मुद्रा को प्रैक्टिस किया है। आप देखेंगे साधना में, मेडिटेशन में मुद्रा अभी की नहीं है, बट वही मुद्रा है, बट एडवांस फॉर्म में है। हम एडवांस की तरफ जा रहे हैं या बैक जा रहे हैं? ह्यूमन इज इन द एडवांस पोस्टर, एडवांस चल रहा है। ओके, सो रियलाइजेशन बढ़ता जाएगा। तो टूल्स भी वहां पे लिख के रखिए, टूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज द ट्रूथ। अगर आपके पास सही टूल है, कब क्या करना है इसका कॉन्शियसनेस है, डेवलप्ड है, तो आप तुरंत कनेक्ट हो सकते हैं। क्या लगता है हमारे पास अभी सोल को कनेक्ट होने के लिए इजी टूल है या नहीं है? सोल को टच कर सकते हैं विद इन, टच तो कर सकते हैं, रियलाइजेशन कब होगा? धीरे धीरे होगा। बट कैसे टच करना है समझ में नहीं आ रहा था। बॉडी को सिंपल मुझे बताओ, बॉडी को आपने थोड़ा सा तो पेन फ्री कर दिया नहीं कर दिया? थोड़ा सा तो कर दिया प्रैक्टिकली। तो मतलब क्या है? टूल्स प्रॉपर है, सही टूल यूज करेंगे तो सही सच को समझेंगे। शरीर क्यों मिला है? अगर आप शरीर को इस माध्यम से ठीक करेंगे तो चैतन्यता की तरफ जाने का रास्ता क्लियर होगा। सो बॉडी, माइंड, एनर्जी, तो सिंपल। तो कब जाएगा? कब जाएगा? मन की बीमारी कब ठीक होगी? मन की तकलीफ कब ठीक होगी? जब मन की चेतना चैतन्य से मिल जाएगी। अपग्रेड होगी। सिंपल। हम आपको इनकरेज करने के लिए बताता हूं मैं। सिंपल, मेरा क्वेश्चन मेरा ये, अगर मुझ में बदलाव हो सकता है तो सब में हो सकता है। ओके, इतना ही कहूंगा, क्योंकि सब में बदलाव होता है, रियलाइजेशन होता है, और बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस भी कर। ओके, यस, क्या क्वेश्चन है? ओके, प्रेरणा, हाँ, यस। So now I have two questions. I think a question I'll ask based on what Rajashri ma'am said कि थोड़ा सा पेन, सॉरी आई फॉरगॉट, थोड़ा सा पेन कम हो गया, दैट मीन्स द बॉडी का की चेतना रियलाइज्ड थोड़ा सा ट्रूथ। जब पूरा पेन खत्म हो जाएगा तो दैट मीन्स
the body's Chaitanya will realize the truth completely. Now, this state is not, at the body level. huh. At the body level. Okay, so if this happens at mind level, if it happens at soul level, then will that be absolute consciousness? Because one that happens at body level is not going to be absolute consciousness. म्हणजे आपण Yes. मराठीत त्याला और इंग्लिशमध्ये एनलाइटनमेंट म्हणतो or in Marathi we have a word for it. So that is not body level, right? That is at a soul level. That is enlightenment. Because otherwise, then everyone Yes. will become enlightened. But the Yes. body doesn't have Definitely. any sense. It's the mind who tells you this is what my body is feeling. Who tells me that the pain has No, reduced? Body no, speaks no, to you, no, no? no, 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 no. Just body has its own consciousness. Don't misunderstood. Body has its own consciousness. It's the thought that the pain is there, right? It's a thought that happiness is there. And the thought It's comes a in the mind. mind. Hmm. But It's the a mind. it's the mind, correct. Pain, So it's a thought that there is a pain. I have a headache is a thought. Where is this thought in my mind? If my mind is kept away, the mind Chetana is not there in combination with the body Chetana, how will simply the body Chetana will tell the Chaitanya in me that there is a headache? Who tells me ultimately everything is Chaitanya? Who tells me that I have a headache? My Chaitanya tells me. Through what is the tool that it uses? My mind. This is what is I'm understanding. If correct me if I'm okay, okay. सीक्वेंस लिख के रखिए. सोल, माइंड, एनर्जी बॉडी, physical body. They are interconnected in this sequence. yes. The pain, first feeling of the pain is the soul dimension. मतलब जीवात्मा. No, please tell again the जीवात्मा. last sentence. Please repeat. Soul, first time pain is experienced by the soul dimension. जीवात्मा. Okay. अंतःकरण. Any pain first felt by the अंतःकरण. Then it transfers towards the mind. Energy. Oh, mind. Sorry. Okay. Then mind towards the energy body. And then energy body, then towards the physical body. Okay, clear? This is the sequence. But if you relieved the pain from the mind, आप जो कह रहे मन से पेन को हटा दिया, बट बॉडी की एक खुद की कॉन्शियसनेस होती है, वहां पे भी पेन फील होता है. द मॉडर्न साइंस, modern allopathy science, physical, they doesn't believe on the mind. Okay, they are treating the body. Painkiller kills the pain from the body, not the mind. But where is it felt? It's felt via mind, na? It's felt. yes. No, हम मन के भी ऊपर की बात कर रहे हैं, हम अंतःकरण से बात कर रहे हैं. Mind is the lower dimension than the antakaran. It's true, but body itself has its own pain, different type of pain. Okay, as a medically, body has its own pain, है ना? Okay, the human and the animals, whose mind is developed, human or animals? You. But if
अगर उस प्राणी को कुछ इंजुरी हो गई तो उसको पेन होता है नहीं होता है, वो चिल्लाता है नहीं चिल्लाता है, पर कम चिल्लाता उसका है, तो पेन कम कम है। चिल्लाता है। हाँ ना, नहीं नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ, बराबर है आपका, बराबर है। माइंड गिव्स द 80% पेन, अगर हम डिवाइड करना चाहेंगे, बट बॉडी हैज एटलीस्ट 20% पेन। ओके, रेशियो कम होगा बट बॉडी हैज इट्स ओन पेन। सिंपल, ये ध्यान रखिए, बॉडी के भी पेन को हमें हटाना पड़ेगा। ओके, इसलिए मेडिसिन रोल प्ले करते हैं ना, मेडिसिन रोल प्ले करते हैं नहीं करते हैं? बिल्कुल अगर, हाँ, मतलब मेडिसिन रोल प्ले करते हैं, मतलब वो मेडिसिन किसका पेन हटाते हैं? बॉडी का, मन का हटाते हैं या बॉडी का हटाते हैं? बॉडी का। अगर बॉडी, हाँ, समझो अगर बॉडी का पेन, टिपिकल बॉडी का पेन है तो पेन किलर से कम होगा। लेकिन आप जैसे कह रहे हो, अगर वो माइंड ओरिजिनेटेड है नो नो तो सर, वो कम नहीं है, that is कम not what नहीं I'm होगा। trying to say. It's not mind originate. It's the origin is in the body, but it is felt via antakaran, via mana, हाँ, via यस buddhi. यस 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 Yeah, that's यस, what I wanted to बट, do. हाँ, हाँ, बट हमें बॉडी को भी पेन से फ्री करना ही पड़ेगा। Absolutely, absolutely. हाँ, और यहाँ पे शब्द लिखिए, पेन इज नॉट सिंपल एकिंग, एक नहीं है, मतलब पेन इज नॉट एक, पेन मीन्स एनी सफरिंग, मतलब कैंसर, मतलब डिजेनरेशन, ओके, एनी डिसीज इज द पेन। ओके, तो डिसीज तो होता ही नहीं होता है शरीर को, फीलिंग बाय द माइंड, फीलिंग बाय द अंतःकरण, फीलिंग बाय द एनर्जी, बट बॉडी से भी हमें अल्टीमेटली डिसॉल्व करना चाहिए। ओके, क्लियर? समझो सर्वाइकल डिजनरेशन है, क्या रिवर्स करने की जरूरत है या नहीं है? है। रिवर्स मतलब जैसे बॉडी, बॉडी जैसे, समझो किसी की 50 एज की बॉडी है और उसमें सर्वाइकल डिजनरेशन है, और वो सर्वाइकल डिजनरेशन उसके 80 इयर्स जैसे हुआ है, तो 30% बॉडी रिवर्स, 30% अर्ली बॉडी डैमेज हो रही है ना, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा? 50%, 50 इयर्स की बॉडी को बनाना पड़ेगा। तो दैट प्लेज, स्माइल प्लेज एट दैट लेवल। ओके, चलो मैं कुछ सेंटेंस पढ़ के दिखाता हूं 1-2 मिनट में। व्हाट इज द स्माइल? ये एक्चुअली स्माइल योगा का बुक है। यू अवेयर अबाउट द योगा? तो प्रोफेसर ने स्माइल योगा कर, योगा योगा, आप योगा करते नहीं करते? रेगुलर योगा, पतंजलि योगा, तो इसको ही एडवांस प्रोफेसर ने दिया है स्माइल योगा। मैं एक्चुअली ऑफलाइन में सब सिखाता हूँ, स्माइल योगा, स्माइल tai chi। यहाँ पे थोड़ा सा लिमिटेशंस है ना, तो लिख, सुनो ये, स्माइल मेडिटेशन शब्द यूज करो। स्माइल मेडिटेशन इज अ नोवल मेथड of preventive healthcare and a natural therapy using smile postures and motions advised for one and all to achieve total health। यहाँ पे टोटल हेल्थ मतलब सोल, माइंड, एनर्जी, फिजिकल बॉडी, एंड सेल्फ परफेक्शन। Simple and easy to perform postures, motions, and movements with smile explained and advice can be done by all, young and old, sick and healthy। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। दिस सेल्फ हेल्प बुक is written not only for the medical professionals, specialists in drugless treatments, but also for wide public reading for general and lay persons, है ना? यहाँ पे प्रोफेसर एक जगह पे कहते हैं, एनलाइटमेंट शब्द आया था इसलिए मैंने ये पढ़ा। परफेक्शन refers to the transcendental state which takes place when the self achieves, बहुत इंपॉर्टेंट है, द एनलाइटमेंट स्टेट, मतलब एनलाइटमेंट मतलब स्वयं प्रकाशित। ओके, आफ्टर रिपीटेड राउंड्स ऑफ डायमेंशनल प्रोग्रेस। सिंपल, मुझे ये कहना है, स्माइल मेडिटेशन इज नॉट फॉर द फिजिकल हेल्थ बैलेंसिंग, not only the mental health balancing, it's for the enlightenment process।
तो ये थॉट आज से थोड़ा सा ये स्माइल थॉट आपके पास होना चाहिए. स्माइल मेडिटेशन इज नॉट फॉर ओनली द फिजिकल हेल्थ, इट्स फॉर द सेल्फ एनलाइटमेंट. और सेल्फ एनलाइटमेंट कैसे हो रही है? क्या 3-4 दिनों से कुछ ध्यान में आ रहा है स्वयं के बारे में? जान रहे हैं स्वयं के बारे में या नहीं जान रहे? चलो मुझे सच में बताओ, इन 3-4 दिनों में आप खुद के बारे में सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे? ज्यादा खुद के बारे में सोचने की कोशिश कर रहे हैं नहीं कर रहे? बॉडी के बारे में, मन के बारे में कर रहे हैं, मुझे मालूम है ना? जैसे जैसे हम ट्रायोजिन पढ़ेंगे, डीप लेवल पे समझेंगे. ओके, व्हाट इज द मेडिटेशन? सिंपल, सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ द ट्रूथ एज इट इज. यहाँ पे सेल्फ मतलब कौन? ये 4 के कॉन्शियसनेस. जब आपकी बॉडी, क्या मालूम है आपकी, आपने देखा है जो पर्सन्स मेडिटेशंस में होते हैं, स्माइल के मेडिटेशन में होते हैं, उनकी बॉडी टेक्सचर्स भी बदल जाते हैं, बॉडी के पोस्चर्स, बॉडी का बैठना उठना, बॉडी लैंग्वेज भी बदल जाती है नहीं जाती? आप देखो किसी भी एनलाइटेंड पर्सन की बॉडी देखो, कैसी हो जाती है? बॉडी कैसी होती है? स्टीफ होती है, फ्लेक्सिबल होती है? Flexible. फ्लेक्सिबल होती है बॉडी, नॉट इरेक्ट, नॉट स्टिफ, इजीली मूवेबल होती है. ओके, कौन सा भी एज हो तो आपकी बॉडी कैसी होनी चाहिए? ये क्या है? सर्वाइकल प्रॉब्लम हो या बैक प्रॉब्लम हो या जो कुछ भी, ये स्टिफनेस के वजह से आया है. और जिसका मन फ्लेक्सिबल है उसकी बॉडी क्या हो जाएगी? फ्लेक्सिबल हो जाएगी. जिसका अंतःकरण फ्लेक्सिबल है उसकी बॉडी क्या हो जाएगी? फ्लेक्सिबल हो जाएगी. तो अल्टीमेटली हमें सोल लेवल पे करना है, बट बॉडी लेवल पे भी हमें क्या करना पड़ेगा? हीलिंग करना पड़ेगा. बॉडी को इग्नोर करना नहीं है. कितना लोग इग्नोर करते हैं बॉडी को? सब लोग करते हैं, सब लोग. आपके काम के लिए आप बॉडी को इग्नोर करते हैं नहीं करते? सही समय पे रेस्ट लेना जरूरी है या नहीं है? जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, सो सिंपल मेडिटेशन मीन्स सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ एज इट इज. हम कल मेडिटेशन के टाइप्स देखेंगे. ओके, So maybe मेडिटेशंस not के the टाइप्स. answer now, but why is this Chaitanya? Why is this mind? Why is this energy body? Why is this Sharirik body? Why is this soul? Why the soul is away from the Chaitanya? Why mind is next to the Chaitanya? Oh, whenever. यस, Thank you. यस. सिंपल एक सेंटेंस में इसको मैं बताना चाहूंगा. ये दुनिया क्यों बनी है? दैट इज द क्वेश्चन, है ना? क्यों ये सेपरेट सेपरेट डिफरेंट डिफरेंट है? हमें समझाने के लिए. एक बार आप उस चीज को समझ जाते हैं तो डिफरेंस नहीं रहता. जब तक समझ नहीं आता है तब तक रीबर्थ होता है. जब तक नहीं समझ में आता है तब तक ये चलता है. एक बार आप समझ गए इन चीजों को, इनका बेस एक ही है, तो ना शरीर तकलीफ देगा, ना मन तकलीफ देगा, ना सब वनने स्टेट में होंगे, एक ही स्टेट में है. बट नहीं समझते, इसलिए इसलिए डिफरेंट डिफरेंट. ओके, नॉट ओनली द सेल, अदर सेल्स. ओके, चलो उसमें हम जाएंगे धीरे 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 धीरे, स्टेप बाय स्टेप. ओके, अभी कौन सा मेडिटेशन लेना चाहेंगे? शरीर को साक्षी से देखेंगे या मन को साक्षी से देखेंगे? शरीर को. आप रिवाइज करते हैं वीडियोस? दिन भर में टाइम मिलता है आपको रिवाइज करने के लिए? हाँ करते हैं।
वापिस एक बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, आधा इधर जाता है आधा उधर जाता है ना, तो थोड़ा सा आपको रिवाइज करना पड़ेगा। ओके, एनी डाउट किसी को? दूसरे, सुनंदा जी, आपको, श्वेता, एनी डाउट? दर्शना जी, ओके, एनी डाउट? नहीं है ना? ओके, चलो एक मेडिटेशन लेते हैं हम, बॉडी स्माइल मेडिटेशन। ओके, सुभाष सर, तुमच्यासाठी एक मुद्रा देतो मी, बॉडीसाठी, सर्वायकलसाठी, सबके लिए। अगर किसी को नेक पेन है तो दिस एंड दिस, ओके। Okay. अगर किसी को सर्वाइकल पेन है, बैक नेक पेन है, तो ये यूज कर सकते हैं, बॉडी का नेक। जस्ट टच दिस मुद्रा, दोनों हाथ में। ओके, जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें पूरी तरह से बंद। आज हम साक्षी मेडिटेशन, साक्षी भाव, दो तीन पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। माइंड मतलब शांति, सुकून, आनंद, शांति, सुकून, आनंद, मौन, साक्षी भाव एंड लिबरेटेड लाइफ, जीवन मुक्त अवस्था। इसमें से मौन बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है आपके लिए। आपकी जो कुछ भी शारीरिक तकलीफें हैं, ध्यान से सुनिए इस चीज को, आपको जो कुछ भी शारीरिक तकलीफें है, सफरिंग्स है, कोई भी डिसीज है, उसका मूल कारण है आप आपके आपकी एनर्जी, सिंपल सी भाषा में आपकी एनर्जी गलत दिशा में ड्रेन आउट करते हैं। गलत दिशा में, गलत मतलब सिंपल मैं शब्द यूज कर रहा हूं, मतलब जहां पे, जिस वक्त, जिस जगह पे आपको एनर्जी प्रिजर्व करनी है, मेंटेन करनी है, आप वहां पे नहीं करते हैं, वहां पे ड्रेन आउट कर देते हैं। चाहे कोई वो व्यक्ति हो सकता है, चाहे कोई वो सिचुएशन हो सकती है, चाहे कोई घटना हो सकती है। अगर आपको ये विवेक आ जाएगा कि आपको आपकी एनर्जी कहाँ पे प्रिजर्व करनी है और कहाँ पे एक्सप्रेस करनी है, व्यक्त होनी है, मतलब सिंपल सी है, प्रिजर्वेशन ऑफ द एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फिजिकल हेल्थ। आप अगर थोड़ा सा इसको अभ्यास कीजिए, आप थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए, आपकी एनर्जी किस डायमेंशन पे ड्रेन आउट हो रही है। मैं कुछ क्लूज देना चाहूंगा। अगर आप टू मच किसी फैमिली लाइफ में अटैच है या डिटैच है, पर्सनल लाइफ मतलब आप, हम देखेंगे सोशल लाइफ, इवन स्पिरिचुअल सोशल लाइफ, नॉट मैं स्पिरिचुअल लाइफ की बात कर रहा हूं, स्पिरिचुअल सोशल लाइफ। कभी कभी हम इन चीजों में इतना ड्रेन आउट हो जाते हैं कि शरीर कॉम्प्रोमाइज होने लगता है और शरीर सिम्टम्स दिखाना शुरू कर देता है। तो प्रिजर्वेशन ऑफ द एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी हेल्थ, फॉर बॉडी स्माइल, प्रिजर्वेशन ऑफ योर एनर्जी। तो आज का मेडिटेशन आपके बॉडी की एनर्जी को प्रिजर्व करने के लिए, मेंटेन करने के लिए उपयोगी होगा। जस्ट कॉन्शियसली यूज योर फिजिकल एनर्जी, कॉन्शियसली।
इवन हम एक्सरसाइज में भी कभी कभी हमारे शरीर की कैपेसिटी से ज्यादा कभी कभी हम एग्जर्ट हो जाते हैं, दैट इज also harmful our to our physical health. तो फिजिकल एनर्जी को चेतना के साथ यूज करना आना चाहिए। आपकी बॉडी की एज क्या है, उसके हिसाब से आपकी बॉडी की एक्टिविटीज होनी चाहिए। वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर फिजिकल बॉडी विद द स्माइल स्पिरिट। तब जाके आपकी बॉडी आपको क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। हम बॉडी से सपोर्ट तो चाहते हैं, बॉडी से हम स्माइल चाहते हैं, बट हम बॉडी को स्माइल करते हैं क्या? तो आज से थोड़ा सा बॉडी को स्माइल करना शुरू करो। बॉडी के हर एक हिस्से को स्माइल थैंक्स बोलना है आपको। बॉडी के हर एक हिस्से को, बॉडी के हर एक हिस्से को क्या करना है, स्माइल थैंक्स। बहुत बढ़िया। बॉडी के हर एक हिस्से को स्माइल थैंक्स। जहां पे भी आपको पेन का एहसास है वहां पे सिंपल स्माइल पास करो। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, हेड रीजन, नेक रीजन, चेस्ट रीजन, आर्म्स एंड लेग्स। और ड्यूरिंग ड्यूरिंग बॉडी स्माइल मेडिटेशन थोड़ा सा बॉडी को मूव भी कर सकते हैं। लेफ्ट साइड मूवमेंट, राइट साइड मूवमेंट, फ्रंट साइड मूवमेंट, बैक साइड मूवमेंट, थोड़ा सा स्माइल डांस। एक म्यूजिक मैं भेजता हूं ग्रुप में, उसको लगा के आप बॉडी स्माइल मेडिटेशन कर सकते हैं। बॉडी स्माइल मेडिटेशन, बॉडी को मूव कर सकते हैं। जस्ट मूव योर बॉडी, जस्ट मूव कॉन्शियसली। कॉन्शियसली पहले लेफ्ट साइड जाओ, देन राइट साइड जाओ, देन फ्रंट साइड, देन बैक साइड। लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक। थोड़ा सा और स्माइल शुड बी एक्टिवेटेड, स्माइल शुड बी एक्टिव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड जस्ट एंजॉय द कामनेस। इसके दौरान नींद आ रही है तो सो जाओ। जितने लोगों को नींद आ रही है सो जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत beautiful, beautiful. Just smile. बॉडी की चेतना को हम अपग्रेड कर रहे हैं, डिसीज फ्री कर रहे हैं, स्माइलिंग बना रहे हैं। बॉडी को स्माइलिंग। बहुत बढ़िया। शुरुआत बॉडी से ही करेंगे, बॉडी स्माइल मेडिटेशन से ही करेंगे। जैसे जैसे बॉडी स्माइलिंग हो जाएगी, वैसे वैसे एनर्जी बॉडी ज्वाइन हो जाएगी, वैसे वैसे मन ज्वाइन हो जाएगा, और वैसे वैसे हमारा सोल भी ज्वाइन हो जाएगा। तो शुरुआत बॉडी स्माइल मेडिटेशन। बहुत बढ़िया। बॉडी स्माइल मेडिटेशन इजी है। अंतःकरण शुद्धि से इजी होता है बॉडी शुद्ध करना। हील करना डिफिकल्ट है, बट शुद्धि करना इजी है। बॉडी सबसे लास्ट में हील होगी, बट शुरुआत तो बॉडी से ही करनी पड़ेगी। जस्ट यस। और एक क्षण ऐसा आएगा कि पूरा कामनेस लगेगा, पूरा शांति लगेगी, पूरी सुकून लगेगी। आप डीप चले जाएंगे, गहराई में चले जाएंगे, पूरा डीप, पूरा डीप।
पूरा डीप, पूरा डीप. Yes, yes, yes. Just enjoy the smile. Just enjoy the state of your body. Now body is smiling. Now body is pain free. There is no suffering in the body. दुख का एहसास नहीं है. इस दौरान तो नहीं है, इस क्षण में नहीं है, इस दौरान तो नहीं है, इस मोमेंट में नहीं है. मोमेंट में नहीं है. This moment is the smile moment for the body. This moment is the smile moment for your body. Yes, beautiful. And this state, जैसे जैसे इसका दायरा बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे स्माइल बॉडी की चेतना अपग्रेड होती जाएगी, जैसे जैसे पीरियड आपका लेंदी होता जाएगा, खुली आंखों से भी, ओपन आई से भी, आप साक्षी भाव से शरीर की तरफ देखेंगे. माई बॉडी इज स्माइलिंग. अपने आप एक अफर्मेशन आ जाएगी. आई एम स्माइलिंग, माई बॉडी इज स्माइलिंग. देन आपकी बॉडी सफर नहीं करेगी. देर इज नो सफरिंग एट ऑल इन अवर बॉडी. शरीर आनंदमय की तरफ जाएगा. आनंदमय सपोर्ट करेगा हमें. हमारे जीवन को समृद्ध बनाने के लिए शरीर सपोर्ट करेगा. चाहे कोई भी पेन हो आपका, बॉडी बिकम्स हील्ड, टोटली हील्ड. अपने आप ठीक हो जाएगी. अपने आप एक्चुअली ठीक ही है, बट नहीं समझ पा रहे. ठीक ही है, आज समझ रहे हैं. माई बॉडी इज स्माइलिंग. माई बॉडी इज स्माइलिंग. ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल. जस्ट एंजॉय योर बॉडी स्माइल मेडिटेशन. सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र है आपका शरीर. बाहर के तीर्थ क्षेत्र तो इंपॉर्टेंट है, बट उस सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई तीर्थ क्षेत्र है तो आपका शरीर है. और उससे भी इंपॉर्टेंट है आपका ऊर्जामय शरीर. उससे भी इंपॉर्टेंट है आपका मन. और उससे भी इंपॉर्टेंट है आपका सोल एंटिटी. इसलिए शरीर आपके चेतना का तीर्थ क्षेत्र है. उसको तीर्थ क्षेत्र शुद्ध ही रखना पड़ेगा. शुद्ध रखना पड़ेगा मतलब स्माइलिंग बनाना पड़ेगा. आप चाहते हैं ना, कोई भी आप जहां पे तीर्थ क्षेत्र, जहां पे आप भगवान की पूजा करते हैं, तो आपका शरीर स्थान है आपके भगवान स्वरूप का, आपके निर्गुण स्वरूप का. तो इस शरीर के इस स्थान को तो हमें आनंदमय बनाना ही पड़ेगा. तो ये प्रोसेस है हमारे शरीर को आनंदमय बनाने की, शांति स्वरूप बनाने की. बॉडी स्माइल मेडिटेशन. Just enjoy that calmness and just dissolve yourself in your smile state.